मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मेरे पिछले वीडियोस में हमने अवलोकन पर चर्चा की। अवलोकन के प्रकार में हम अनियंत्रित अवलोकन के 3 प्रकार सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी अवलोकन पर चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम अवलोकन के अन्य प्रकार, जिसमें हम नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं नियंत्रित अवलोकन से। समाज विज्ञानों के विकास के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान की प्रविधि में भी परिवर्तन आया। इसी के परिणाम स्वरूप अनियंत्रित अवलोकन की कमियों को दूर करने के लिए नियंत्रित अवलोकन विधि का विकास हुआ। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। वह वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी या मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। वह तो तथ्य संकलन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने का कार्य करता है। ये साधन स्वयं ही सामग्री का संग्रहण करते हैं। इसलिए इस विधि में तटस्थता एवं वैश्विकता बनी रहती है एवं तथ्यों का सत्यापन सरल रहता है। इस विधि को पूर्व नियोजित अवलोकन, संरचित अवलोकन या व्यवस्थित अवलोकन भी कहते हैं। नियंत्रित अवलोकन में तथ्यों का संकलन निश्चित एवं पूर्व नियोजित योजनाओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग नेतृत्व, आक्रमण, उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों एवं शिशु गृहों के बच्चों के अध्ययन आदि में किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में निम्न जो बातें स्पष्ट हो जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। अवलोकित की जाने वाली इकाइयों को स्पष्ट परिभाषित किया जा सकता है। अवलोकन से संबंधित तथ्यों का चुनाव, अवलोकन की दशाओं, व्यक्तियों, समय तथा स्थान का निर्धारण, सूचियों को लेखबद्ध करना, अवलोकन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र जैसे कि फोटोग्राफ, नक्शे, अनुसूची, टैप रिकॉर्डर, फिल्म आदि का निर्धारण करना। चूंकि इस विधि में समय, श्रम और धन की बचत होती है तथा अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है, अतः विशेष क्षेत्रों में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन 2 प्रकार से किया जा सकता है। अवलोकित की जाने वाली घटनाओं पर नियंत्रण रखकर और स्वयं अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखकर। हम चर्चा करेंगे पहले घटनाओं पर नियंत्रण। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक भौतिक विश्व की परिस्थितियों को प्रयोगशाला की नियंत्रित अवस्थाओं में के अंतर्गत लाकर नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसे सामाजिक प्रयोग भी कहा जाता है। यद्यपि भौतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक घटनाओं का प्रयोगशाला में अध्ययन सरल नहीं है। इस विधि द्वारा सामाजिक घटनाओं एवं परिस्थितियों पर नियंत्रण लागू किया जाता है और किसी विशेष परिवर्तन एवं उसके प्रभावों को ज्ञात किया जाता है। उदाहरणार्थ, हम समन्वित ग्रामीण विकास योजना तथा पंचायती राज के एक ग्रामीण समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों को इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि की सहायता से थकान का अध्ययन, समय एवं गति का अध्ययन, उत्पादकता एवं बालकों के व्यवहारों का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। नियंत्रित अवलोकन की दूसरी विधि यह है जिसमें अवलोकनकर्ता घटना के बजाय स्वयं अपने पर नियंत्रण लागू करता है। सामाजिक घटना की प्रकृति ही ऐसी है कि उस पर नियंत्रण लागू करना कठिन है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता स्वयं पर ही नियंत्रण लागू कर अध्ययन में आने वाले पक्षपात और व्यक्तिगत प्रभाव से बच सकता है।
अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, फोटोग्राफ, टैप रिकॉर्डर, नक्शे, क्षेत्रीय नोट्स, डायरी, कैमरा एवं फिल्म आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। गुडे एवं हार्ट अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन होता है। अतः अध्ययनकर्ता को कम से कम अपने व्यवहार पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। तो अब तक हम बच्चों नियंत्रित अवलोकन पर चर्चा की। दो प्रकार से नियंत्रण रखा जा सकता है अवलोकन में, घटनाओं पर नियंत्रण करा जा सकता है या अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण करा जा सकता है। अब हम नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में क्या अंतर है उस पर चर्चा करेंगे। नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं या परिस्थितियों पर नियंत्रण रखकर अध्ययन किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप में देखा जाता है, उन पर कोई नियंत्रण लागू नहीं किया जाता। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण होने पर उसे एक निश्चित सीमा के अंतर्गत व्यवहार करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने से वह मुक्त एवं स्वाभाविक व्यवहार करता है। नियंत्रित अवलोकन में एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अध्ययन करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में पूर्व नियोजन की आवश्यकता नहीं होती। नियंत्रित अवलोकन में अनुसूची, फोटोग्राफ, मानचित्र, टैप, फिल्म आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सब अनियंत्रित अवलोकन में आवश्यक नहीं है। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता के पक्षपात, विश्वास, विचारधारा एवं व्यक्तिगत झुकाव का अध्ययन पर प्रभाव नहीं पड़ता। अतः अध्ययन वैज्ञानिक, विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ बना रहता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता के स्वयं में पक्षपात होने की संभावना रहती है और वह कम विश्वसनीय होता है। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता को एक सीमा में रहकर ही अध्ययन करना होता है, अतः ऐसा अध्ययन गहन एवं सूक्ष्म न होकर सीमित होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन विस्तृत, गहन एवं सूक्ष्म होता है, पर गोपनीय तथ्यों और वह गोपनीय तथ्यों को भी ज्ञात कर लेता है। नियंत्रित अवलोकन से सीमित क्षेत्र एवं विशेष व्यवहारों का ही अध्ययन किया जा सकता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में संपूर्ण समुदाय का ही अध्ययन किया जा सकता है, अतः इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत है। नियंत्रित अवलोकन में कृत्रिमता एवं बनावटीपन आ जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में स्वाभाविकता बनी रहती है। अब हम सामूहिक अवलोकन पर चर्चा करेंगे। अवलोकन की इस विधि में अध्ययन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाकर विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के एक समूह के द्वारा किया जाता है। इसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। सिने पाओ यंग ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि सामूहिक अवलोकन नियंत्रित तथा अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रण है। यह अवलोकन अनेक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों का अवलोकन करने तथा उनका आलेखन करने पर निर्भर होता है, यद्यपि सूचनाओं का संकलन तथा उनका प्रयोग एक केंद्रीय व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सामूहिक अवलोकन में अवलोकन का कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा एक साथ किया जाता है। इसमें नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों अवलोकन पद्धतियों का मिश्रण होता है। सभी अवलोकनकर्ताओं में कार्य को बंटवारा होता है और उनके कार्यों का समन्वय एक केंद्रीय अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कई देशों में हुआ है। इंग्लैंड के लोगों के स्वभाव, विचार एवं जीवन के अध्ययन हेतु एवं जमैका की स्थानीय दशाओं के अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया। चूँकि यह विधि एक खर्चीली विधि है और इसमें कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है, अतः यह विधि किसी व्यक्ति के बजाय सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन द्वारा प्रयुक्त होती है। इस विधि में कार्य का बंटवारा होने तथा घटनाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य पक्षों का साथ साथ अध्ययन होने से उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि इसके
एक खर्चीली प्रणाली होने से सामान्यतः इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने सामूहिक अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन पर विस्तृत चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरे वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।